आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली और मैं हूं अजीत। पड़ोसी देश बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे खूनी मोड़ पर खड़ा है जहां लोकतंत्र और कट्टरपंथ के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। जिस छात्र आंदोलन ने अगस्त के महीने में शेख हसीना के 15 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था, आज वही आंदोलन खुद अपने ही देश के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट का केंद्र है शेख हसीना बनाम शरीफ उस्मान हादी। यह लड़ाई अब सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं और दो व्यवस्थाओं के बीच के उस संघर्ष की है जिसने बांग्लादेश को गृहयुद्ध की कगार पर ला खड़ा किया है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने हाल ही में पूरे बांग्लादेश को फिर से सुलगा दिया है। शरीफ उस्मान हादी, जो इनकलाब मंचा के प्रवक्ता थे और आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे, उनकी मौत ने ढाका की सड़कों पर बारूद भर दिया है। हादी पर हुए जानलेवा हमले और फिर सिंगापुर में उनके निधन के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बेकाबू हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस गुस्से की दिशा अब मीडिया और भारत की ओर मुड़ गई है। भीड़ ने ढाका में द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों के दफ्तरों पर हमले किए और तोड़फोड़ की। आरोप लगाया गया कि ये संस्थान भारत के समर्थक हैं। यह नफरत केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक खतरनाक सामाजिक मोड़ ले लिया है जहां अब सच बोलना या निष्पक्ष रहना भी अपराध माना जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में शरण लिए हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस पूरी स्थिति पर चुप्पी तोड़ी है। हसीना ने वर्तमान अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जो बांग्लादेश उन्होंने सींचा था, उसे आज कट्टरपंथी ताकतों के हवाले कर दिया गया है। हसीना का तर्क है कि उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद की अराजकता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि देश में अब कानून का नहीं, बल्कि भीड़ तंत्र का राज चल रहा है। वो लगातार अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रही हैं। इसी बीच मयमनसिंह के भालुका में दीपू चंद्र दास जैसे हिंदू युवक की जघन्य हत्या ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जब उस्मान हादी जैसे नेताओं की मौत पर देश में कोहराम मचता है, तो उसी समाज के भीतर बेगुनाह हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये वही नया बांग्लादेश है जिसका वादा छात्रों ने किया था, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है जहां कट्टरपंथ को स्थापित करने के लिए पूरे देश को अस्थिरता की आग में झोंका जा रहा है। भारत के लिए ये स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। एक तरफ सीमा पर तनाव है, तो दूसरी तरफ भारत विरोधी भावनाओं को जानबूझकर कट्टरपंथी संगठनों द्वारा हवा दी जा रही है। अगर बांग्लादेश में स्थिरता जल्द नहीं लौटती, तो इसका सीधा और गहरा असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या? मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के पास वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। अगर वे कानून व्यवस्था बहाल करने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रहते हैं, तो बांग्लादेश में या तो पूर्ण सैन्य शासन की आहट तेज होगी, या फिर शेख हसीना के समर्थकों का प्रतिशोध और बढ़ेगा। उस्मान हादी की मौत ने जो राजनीतिक शून्य पैदा किया है, उसे भरने के लिए कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरह तैयार बैठी हैं। बांग्लादेश चल रहा है और इसकी लपटें दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस की जा रही हैं। क्या ये देश फिर से शांति और लोकतंत्र की पटरी पर लौटेगा या कट्टरपंथ की भेंट चढ़ जाएगा? इंडिया न्यूज डेली इस खबर के हर पहलू पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि शेख हसीना का आकलन सही है, या बांग्लादेश एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए इंडिया न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ अजीत, धन्यवाद।